Good morning, class 6th students. Welcome back to your social studies classes or your SST classes. So, class 6th, we are studying lesson number 2 from your subject, and in this lesson, we are studying about the globes, about the globe and the latitudes and the longitudes. Okay, so we had covered up till the important latitudes in the previous class. Now we will move further and will study about heat zones. अभी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? About the heat zones. चलो अब इसको पढ़ने के लिए कौन सा पेज नंबर पे आ जाओगे? पेज नंबर 12. सारे बच्चे ओपन कर लेंगे बुक and come to page number 12 and sit with the pencil in your hand. चलो लेट्स स्टार्ट. हीट जोन्स में आ जाइए. क्या लिखा है? द थ्री मेन लैटिट्यूड रीजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस कंप्राइज जियोग्राफिकल जोन्स डिवाइडेड बाय द मेजर सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड. तो अभी पिछले क्लास में आपने देखा कि किस तरीके से हमारे अर्थ को लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है. द डिफरेंस बिटवीन देम रिलेट टू क्लाइमेट एंड बिहेवियर ऑफ द सन. तो ऐसे क्यों डिवाइड किया गया? बिकॉज जिस तरीके से हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है लैटिट्यूड्स में, जो 4 टाइप्स में इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमने देखा था, उसमें हम लोगों ने उसको इसलिए ऐसे डिवाइड किया है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और जो रोल है सनलाइट का वहाँ पे, वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से है. तो पहला हो जाएगा आपका टॉरिड जोन. नहीं, पहले ये देख लीजिए. ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स. ठीक है, तो जितनी सनलाइट हमको अर्थ में मिलती है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारी पृथ्वी को हम कितने पार्ट्स में बांट देते हैं? 3 पार्ट्स में. कितने पार्ट्स में बांटते हैं? 3 पार्ट्स में. क्लियर? 3 पार्ट्स में बांट दिया. अब पहला कौन सा हो गया? टॉरिड जोन. फर्स्ट वन इज टॉरिड जोन. अब टॉरिड जोन में क्या होता है ये जानोगे. टॉरिड जोन के बारे में क्या लिखा है? In the torrid zone, also known as the tropics. Torrid zone को क्या बोलते हो? Tropics. The sun is directly overhead at least once during the year. तो साल में एक बार तो सूरज की जो रोशनी होती है वो बिल्कुल एकदम इस torrid zone के सर पे पड़ती है, मतलब एकदम सीधी पड़ती है. In the northern hemisphere, the overhead sun moves north from the equator until it reaches 23.5 degree north या तो 23.5 degree north, जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं. आफ्टर विच इट मूव्स बैक साउथ टू द इक्वेटर. तो पहले कहाँ से आई? सन रेज जो है वो कहाँ से कहाँ मूव हुई? फ्रॉम नॉर्थ. नॉर्थ से पहले इक्वेटर पे आई और फिर उसके बाद ये फिर साउथ में चली गई. If the southern hemisphere, the overhead sun moves from the equator until it reaches 23.5 degree south, या तो उसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं. ये सब हमने आपको पहले वाले क्लासेस में पढ़ा दिया. After which it moves back north to the equator. फिर उसके बाद ये क्या करती है? ये रेज जो है आपकी फिर इक्वेटर पे जाती है और फिर इन द नॉर्थ. It is the hottest zone on earth as it receives more or less the direct rays of the sun all the year round. तो ये जो हो जाएगा ये हॉटेस्ट जोन हो जाएगा. ठीक है, तो टॉरिड जोन क्या हो गया? हॉटेस्ट जोन. अब हॉटेस्ट जोन क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट कहाँ पे पड़ रही है? ऑन दी हेड. सीधे एकदम सनलाइट पड़ रही है तो ऑब्वियसली ज़्यादा गर्म हो जाएगा. चलो ओके. देखो हम अपने पृथ्वी की बात करते हैं. ये हमारा क्या है? और व्हाट इज दिस? दिस इज आवर अर्थ. ये हमारा हो गया अर्थ. ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया? आर्कटिक सर्किल. ये यहाँ पे क्या हो गया? अंटार्कटिक सर्किल. इस पोर्शन को क्या बोलोगे बच्चों? आर्कटिक सर्किल. क्लियर? और ये हो गया आपका अंटार्कटिक सर्किल.
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गई आपकी इक्वेटर लाइन, एंड देन ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये क्या हो गया आपका, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हमने अपने अर्थ को इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपने क्या पढ़ा था, आर्कटिक सर्कल आपने क्या पढ़ा था, कितने डिग्री एंगल पे होगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ। देखो तभी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कितने डिग्री पे होगा, ये हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 0 डिग्री पे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री साउथ, और अंटार्कटिक सर्कल will be on the degree of, on the angle of 66.5 degree south, because it is in the southern hemisphere। चलो, तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, टॉरिड जोन के बारे में। तो टॉरिड जोन होगा, टॉरिड जोन विल बी दैट एरिया जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल सीधे पड़ेंगी। अब आ जाओ टेम्परेट जोन्स पे। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया अबाउट टॉरिड जोन, फर्स्ट वन वाज टॉरिड जोन, अब आ जाओ टेम्परेट जोन्स। चलो, टेम्परेट जोन्स की क्या कहानी है, देयर आर 2 टेम्परेट जोन्स ऑन अर्थ। तो 2 तरीके के टेम्परेट जोन्स हैं, दीज आर नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन कहाँ होगा, नॉर्थ एरिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ कहाँ हो जाएगा, सदर्न एरिया में। The sun is never directly overhead and the climate is mild। इस जोन में जो हमारी सन की जो रेज हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, वो डायरेक्टली ऑन दी टॉप और ऑन दी हेड, एकदम सीधे नहीं पड़ेंगी, तभी इसका नाम है टेम्परेट। टेम्परेट मतलब यहाँ पे क्या है कि इतना मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट मतलब मीडियम फॉर्म में पड़ेंगी, ठीक है। माइल्ड होगा क्लाइमेट यहाँ का, अच्छा होगा। जनरली रेंजिंग फ्रॉम वार्म टू कूल, ठीक है, हल्का गर्म से ठंडा। 4 एनुअल सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर अकर इन दीज एरियाज। तो 4 सीजन्स कौन कौन से, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, विंटर और ऑटम इसी एरिया में रहता है। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑलवेज गिव मोर हीट देन द स्लांटिंग रेज एज दे कवर अ कंपैरेटिवली लेसर एरिया ऑफ द अर्थ्स सरफेस। देखो यहाँ पे अगर हमारी, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये क्या है, हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सन रेज डायरेक्टली पड़ेंगे बच्चों, तो देखो ये ज्यादा एरिया पे पड़ रही है, क्या पड़ रही है, ज्यादा एरिया पे पड़ रही है। लेकिन अगर स्लांटिंग रेज पड़ेगी, ये देखो जब तिरछी पड़ेगी सन रेज, देखो ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पा रहे हैं ना, और ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, इसलिए अर्थ के सरफेस पे अगर स्लांटिंग रेज सन का पड़ेगा तो क्या होगा, वो कम होगा इन कंपैरिजन टू द वर्टिकल रेज। क्लियर। चलो अब आ जाओगे फ्रिजर जोन्स पे। अब क्या आ जाओगे, और टाइप क्या हो गया, फ्रिजर जोन। तो फ्रिजर जोन के नाम से क्या समझ आ रहा है कि ये कुछ ऐसा जोन होगा जहाँ पे बहुत भयानक वाली ठंडी पड़ती होगी, है ना, सब कुछ बर्फ से होगा। The 2 फ्रेजर जोन्स, फिर से 2 फ्रेजर जोन्स हो जाएंगे, वन इज इन द नॉर्थ फ्रेजर जोन एंड द सेकंड वन इज साउथ फ्रेजर जोन। और पोलर रीजन्स एक्सपीरियंसिंग द मिडनाइट सन, जिसमें मिडनाइट सन, आधी रात को सूर्य निकलते हैं, एंड द पोलर नाइट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। At the edge of the zone there is one day at the winter solstice when the sun does not rise or set for 24 hours. There is one day at the edge of the zone. There is one day at the winter solstice. इस जोन में एक दिन ऐसा होता है जो जिसको हम लोग विंटर सॉलिस्टाइस बोलते हैं, जहां पे सन 24 घंटे तक निकलता ही नहीं है, पूरा एक दिन तक निकलता ही नहीं है, ठीक है।
while in the center of the zone, पोल पे क्या होता है, the day is literally 1 year long. ठीक है, with 6 months of daylight and 6 months of night. The frigid zones are the coldest parts of the earth and are generally covered with ice and snow. तो frigid zone क्या हो गया आपका? This will be the coldest part. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको बर्फ से पूरा ढका हुआ है. ठीक है, आइस शीट्स से ढका हुआ है और स्नो से ढका हुआ है. अब ये हो गई कहानी आपकी लैटिट्यूड्स की. अब आ जाओगे क्या पढ़ोगे, लॉन्गिट्यूड्स. Longitudes. On the globe, lines of constant longitude extend from pole to pole like the segment boundaries on a peeled orange. जैसे कि संतरे का छिलका आप जब छीलते हो तो आप देखो ना, लाइंस आपको लाइन वाइज आपको संतरा उसमें दिखाई पड़ता है. हमने आपको पिछले क्लास में बताया था ना, longitudinal lines, they are the vertical lines like this. Every line of longitude must cross the equator. अभी जितनी लाइन्स है ये सब इक्वेटर को क्रॉस कर रही है. सपोज दिस इज आवर अर्थ. ठीक है, ये हो गया इक्वेटर लाइन. तो ये इस तरीके से लाइंस बन रही है. ठीक है, ये ओके. We can divide it like any circle into 360 degrees. तो हमने सर्कल का सम क्या होता है 360 डिग्री, इसको भी 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया. एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ पॉइंट इज देन मार्क्ड वैल्यू ऑफ दैट डिवीजन वेयर इट्स लाइंस मीट द इक्वेटर. और जहां पे ये लाइंस इक्वेटर से मीट कर रही हैं, ये हमारे इक्वेटर हो गए, वहीं से हम लोग को लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस हमें मार्क करते हैं और वहीं से पता चलता है. ठीक है, व्हाट द वैल्यू इज डिपेंड्स ऑफ कोर्स ऑन वेयर वी बिगिन टू काउंट ऑन वेयर द जीरो लॉन्गिट्यूड इज. तो जीरो लॉन्गिट्यूड जहां से वहां से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं. द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड अ मेरिडियन. जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियन. क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन. अंडरलाइन. The word meridian is derived from the Latin roots meri and dien. Meri मतलब क्या होता है, मिडिल. मिडिल में जो है, and dien means day. Thus meridian means midday. Meridian का मतलब क्या हो, midday. तो longitudinal lines को हम लोग meridian भी बोलते हैं. All the meridians meet at the poles. अब जितनी भी meridians देखो ये पोल से मीट कर रही है, ये सब मीट कर रही है. देखो यहाँ पे सब मिल रही है. ठीक है, चलो अब आ जाओगे प्राइम मेरिडियन पे. क्या पढ़ोगे, प्राइम मेरिडियन. Unlike parallels of latitude, all the meridians are of equal length. तो parallels of latitude छोटा बड़ा हो सकता था, ठीक है, लेकिन मेरिडियंस का जो लेंथ है ये सारे के सारे का इक्वल है, सब एक ही बराबर है. Thus it was difficult to number the meridians. इसलिए मेरिडियंस की नंबरिंग करनी डिफिकल्ट थी. Hence for historical reasons, meridian passing through the old Royal Astronomical Observatory in Greenwich, England, is the one chosen as zero longitude. तो जो मैं अब इन मेरिडियन का कैलकुलेशन करना was टफ. तो मैं इसको जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये कहाँ पे, ग्रीनविच में, इंग्लैंड में, वहाँ से जो मेरिडियन पास हो रही थी उसको हमने जीरो लॉन्गिट्यूड मान लिया. लोकेटेड एट द ईस्टर्न एज ऑफ लंडन. कहाँ पे ये जगह, ईस्ट लंदन में. द ब्रिटिश कैपिटल, ब्रिटिश का कैपिटल है. ठीक है, द ऑब्जर्वेटरी वॉज नेम्ड प्राइम मेरिडियन. तो इसलिए इस ऑब्जर्वेटरी को क्या नाम दे दिया गया, प्राइम मेरिडियन. लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम. Longitude lines divide the spherical surface of the earth into 360 degree based on a prime meridian at Greenwich and 180 degree to either east or west.
The earth has a day divided into 24 hours and the solar time at any given location will be 1 hour later in the day than a location 15 degree to its west. तो हमारे अर्थ को जो हमारी टाइम है वो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन से ही निकाली जाती है और हमारे अर्थ में हम लोगों ने एक दिन में कितने घंटे रखे हैं? 24 घंटे. Actually it is not the sun that moves. वाकई में तो सन तो मूव नहीं करता है, सन के अराउंड अर्थ मूव करती है. It is the earth that rotates on its axis west to east at a fixed speed. तो अर्थ जो है वो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, रोटेट करती है. हमने आप लोगों को सोलर सिस्टम वाले लेसन में बताया था कि यूरेनस और वीनस को छोड़ के, यूवी को छोड़ के, यूरेनस और वीनस को छोड़ के बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, रोटेट करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. बट यूरेनस और वीनस जो है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं. मॉर्निंग, नून, इवनिंग कम रेगुलरली एज द अर्थ रोटेट्स. अब चूंकि अर्थ रोटेट करती है तो हमने बताया था आप लोगों को मॉर्निंग, नून, जितने भी हमारे दिन भर में जो भी हो रहा है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, ये सब इसी वजह से होता है. विद द रोटेशन एवरी मेरिडियन faces the sun once in a day. As such, when a meridian is facing the sun, it is noon at all the places on that particular meridian. Okay. Local time. The time in a particular region or area expressed with reference to the meridian passing through it will be the local time for that meridian. तो वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन, किसी भी एक जगह रीजन की बात करते हैं हम, और जहाँ से मेरिडियन पास हो रही है तो वहाँ का वो उस पर्टिकुलर मेरिडियन को हम बोल देंगे कि वो वहाँ का लोकल टाइम है. अब आ जाओगे स्टैंडर्ड टाइम. मोर देन वन मेरिडियन पास थ्रू कंट्री विद अ वाइड लैंड एरिया. तो कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे एक मेरिडियन से ज़्यादा मेरिडियन पास होता है क्योंकि उसका एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लोकल मेरिडियन, तब वहाँ पे हम लोकल मेरिडियन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. द क्लॉक्स इन डिफरेंट लोकेशंस विद इन द टाइम जोन आर मेड टू फॉलो वन टाइम. तो क्लॉक जो होता है, हमारी जो घड़ी की सुई है, घड़ी है, वो हमको एक ही जगह पे सब एक तरीके से समय को नोटिस करने को बताएगी. दिस टाइम इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम. इसी को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं. हिस्टोरिकली दिस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एंड ट्रेन ट्रैवल. तो वेदर को फोरकास्ट करने के लिए कि मौसम कैसा होगा, और ट्रेन से जाने के लिए कि इस टाइम पे ट्रेन आएगी, हम लोगों को ये इस्तेमाल होता है. Concept became established in the late 19th century. The time so set has come to be defined in terms of the offsets from universal time. When daylight saving time is used, the term standard time typically refers to the time without the offset for daylight saving time. Simply saying, every country chooses a central meridian whose local time is accepted across the entire country. The time of the chosen meridian is called the standard time. तो जो भी टाइम हमने मेरिडियन के अकॉर्डिंग चूज कर लिया उसी को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम बोलेंगे. यहाँ पे वर्ल्ड मैप यहाँ पे बना हुआ है आपका, और यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम जोन्स एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन्स. चलो, नो मोर में रशिया विच स्प्रेड्स ओवर 170 डिग्री हैज़ 11 टाइम जोन्स. अब रशिया चूंकि सबसे बड़ा देश है इन द टर्म्स ऑफ एरिया, उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है. रशिया का मैप में देखिएगा, ठीक है. तो उसको कितने टाइम जोन्स में बांटा गया है? 11 टाइम जोन्स में, ठीक है. एक 170 डिग्री में इसका पूरा एरिया स्प्रेड ओवर है. यूएसए हैज 6 टाइम जोन्स. यूएसए भी बड़ी कंट्री है, ठीक है, आफ्टर रशिया. तो यूएसए में 6 टाइम जोन्स है. ऑन द मेनलैंड और कनाडा थर्ड नंबर पे है, लार्जेस्ट इन एरिया. थर्ड लार्जेस्ट कनाडा है. फर्स्ट इज रशिया, सेकंड इज यूएसए, थर्ड इज कनाडा. और हमारा इंडिया कौन से नंबर पे है इन द टर्म्स ऑफ एरिया? ऑन द 7th नंबर. यूएसए में 6 टाइम जोन्स हो गया. ऑन द मेनलैंड मतलब जिसपे जहाँ पे लोग रहते हैं. एंड कनाडा है 6 टाइम जोन्स, और कनाडा में भी 6 टाइम जोन्स है. लोकेटिंग अ प्लेस, अब कैसे हम एक जगह को लोकेट कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ. जैसे कि इफ़ यू वांट टू लोकेट कोची इन केरल, अगर केरल में कोची को आपको लोकेट करना है, यू वुड लुक फॉर इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो तुम देखिए समझोगे कि कोची जो केरल में कोची जगह है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है. देखो 8 डिग्री 59 मिनट्स नॉर्थ और 76 डिग्री 15 मिनट्स ईस्ट में है. द पॉइंट वेयर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मीट ऑन द ग्रिड. तो इस ग्रिड पे ये है ना, ये ग्रिड, तो जहाँ पे ये मीट करेगा दैट विल बी आवर व्हाट? दैट विल बी आवर प्लेस. That would be the location of Kochi.
अब आ जाओ टाइम जोन्स। टाइम जोन्स में क्या बताया जा रहा है? Any of the 24 divisions of the Earth's surface is used to determine the local time for any given locality. Since the Earth takes 24 hours to complete one rotation, 24 time zones were established in 1884. तो 24 time zones को establish किया गया था 1884 में. Each zone is roughly 15 degree of longitude in width with local variations for economic and political convenience. Local time is 1 hour ahead for each time zone as one travels east and 1 hour behind for each time zone as one travels west. The International Meridian Conference in 1885 established the prime meridian as the starting point for the 24 zones. तो 2400 जो zones हैं वहाँ तक हमको पहुँचने के लिए हम लोग को कौन सा बेस मानकर हम लोग चलते हैं? प्राइम मेरिडियन को। और ये कब किया गया? इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में, जो कि 1884 में हुआ। इंटरनेशनल डेट लाइन, अब इसके बारे में जान लोगे। व्हाट इज इंटरनेशनल डेट लाइन? International date line is an imaginary line on the surface of the earth that runs from the north pole to the south pole. Imaginary line मतलब जिसके बारे में बस सोच पाते हैं, ये इनफैक्ट है नहीं। कहाँ से रन करेगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, एंड establishes one calendar day from the next. It passes through the middle of the Pacific Ocean, roughly following the 180 degree longitude, but it deviates to pass around some territories and island groups. ठीक है, तो पैसिफिक ओशन से ये पास होती है, लेकिन बहुत सारे आइलैंड्स और कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक है, आइलैंड ग्रुप्स और टेरिटरीज, वहां से पास नहीं होती है। इट कुड नॉट बी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, बिकॉज देन विच एवर कंट्रीज इट क्रॉसेज वुड हैव डिफरेंट डेट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट, सो इट इज अ जिगजैग लाइन कीपिंग द आइलैंड ग्रुप्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट। तो जिगजैग टाइप लाइन है, इसमें ये आइलैंड्स को छोड़ देती है। चलो, टू रिमेंबर खुद से पढ़ेंगे, क्वेश्चन और आंसर्स हम लोग करेंगे PDF के फॉर्मेट। ओके क्लास, थैंक यू।